एक छोटे से शहर लखनऊ के मोहल्ले में चार दोस्त रहते थे। आरव, विवेक, समीर और नील। चारों की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। चारों की सोच, हालात और सपने अलग थे, लेकिन दिल से एक दूसरे के बेहद करीब। आरव सबसे तेज दिमाग, आइडिया से भरपूर। विवेक शांत लेकिन सबसे वफादार। समीर थोड़ा लापरवाह लेकिन दिल का बेहद साफ। नील हंसमुख, सबका मूड ठीक करने वाला। कॉलेज खत्म होते ही सबने ठान लिया था, कुछ बड़ा करना है, मिलकर करना है। चारों ने मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। एक ऐप जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद करता था। नाम रखा स्मार्ट कार्ट। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। ऑफिस किराए के पैसे नहीं होते, खाने के लिए सिर्फ मैगी और चाय होती, लेकिन वो चारों एक साथ थे। कोई थकता नहीं था, कोई टूटता नहीं था, एक दूसरे का हौसला बनकर चलते गए। लगभग 2 साल बाद एक फाइनेंसर ने उनके आइडिया में इन्वेस्ट किया। ₹50 लाख का इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट कार्ट तेजी से ग्रो करने लगा। काम बढ़ गया। आरव प्लानिंग करता, विवेक टेक संभालता, समीर मार्केटिंग करता और नील क्लाइंट हैंडल करता। अब सब कुछ ट्रैक पर था, लेकिन पैसा आते ही सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। आरव ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा करवा ली, ये कहकर कि आइडिया उसका था। समीर देर से आने लगा, बाहर के दोस्तों से पार्टी करने लगा। नील को लगने लगा कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। विवेक अब भी सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कहने का असर कम होता जा रहा था। कभी जो 4 दोस्त एक कमरे में बैठकर चाय पीते थे, अब मीटिंग रूम्स में अपॉइंटमेंट लेकर मिलते। एक दिन आरव ने कंपनी से नील को निकालने का फैसला लिया। कारण प्रोफेशनल बिहेवियर ठीक नहीं है। नील को बहुत झटका लगा। उसने समीर और विवेक से मदद मांगी, लेकिन समीर ने कंधा झटक लिया। बिजनेस इमोशन से नहीं चलता। विवेक ने कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे साफ कह दिया, यह अब दोस्ती नहीं कंपनी है। नील चला गया। स्मार्ट कार्ट अब ₹300 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी, लेकिन दोस्ती सिर्फ पुरानी फोटोज में बची थी। समीर अब एक शो ऑफ करता हुआ बिजनेसमैन बन गया था। आरव टीवी इंटरव्यू में खुद को सेल्फ मेड बताने लगा। विवेक अंदर से टूट चुका था। उसे लग रहा था उसने दोस्ती बचाने में नाकाम रहा। करीब 4 साल बाद नील की शादी थी। उसने तीनों को आमंत्रण भेजा, बिना गिले शिकवे के, एक मुस्कुराते हुए नोट के साथ, शायद अब हम फिर से मिल सकें। उस पुराने चाय के कप के पास तीनों पहुंचे, अलग अलग, चुपचाप। नील उन्हें देखकर खुश हुआ, कोई शिकवा नहीं किया। शादी के बाद चारों ने एक टेबल पर साथ बैठकर बात की। पुरानी यादें, किस्से, लड़ाइयां और हंसी। विवेक की आंखें नम थीं, समीर चुप था। आरव पहली बार थोड़ा इंसान लग रहा था। नील ने कहा, पैसा आना चाहिए, लेकिन अगर दोस्त चले जाएं तो वो पैसा बोझ बन जाता है। कभी सोचा है कि हमने क्या खोया? हमने मिलकर एक सपना शुरू किया था, अब वो सपना किसी की कंपनी, किसी की प्रेस्टीज बन गया। दोस्ती कहाँ गई? एक लंबी चुप्पी रही। आरव बोला, गलती मेरी थी। शायद मैं डर गया था कि सब छूट जाएगा, इसलिए सब पर काबू रखना चाहा, और सब छूट ही गया। विवेक ने हाथ बढ़ाया, शायद हम फिर से कुछ ना शुरू करें, लेकिन एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं। इस बार सिर्फ दोस्ती की। चारों ने हाथ मिलाया। कोई कंपनी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बस दोस्त। स्मार्ट कार्ट अब भी चल रही थी, लेकिन चारों ने मिलकर एक नया काम शुरू किया, यंग माइंड्स, जहां वो छोटे शहरों के बच्चों को स्टार्टअप और करियर की ट्रेनिंग देने लगे। इस बार हिस्सा बराबर था, दिल से, और हर हफ्ते वो फिर एक साथ बैठते थे, उसी पुराने चाय वाले ठेले पर। पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। सच्चे दोस्त अगर साथ हों तो हर सपना साकार होता है, और टूटे रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं।